नमस्ते दोस्तों। आपके समक्ष आपका दोस्त गौतम मेरे फिर से हाजिर है एक नए विषय के साथ, जो सर दर्द से जुड़ा हुआ है, माइग्रेन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब सर दर्द होता है या माइग्रेन की बीमारी लग जाती है तो आदमी को काम करने में दिल नहीं लगता है, और कभी कभी तो अपने दिन में जो सर दर्द होता है, अपना आदमी काम छोड़ के भी वो आराम करना चाहता है, और कई बार वो आराम से भी फायदा नहीं मिलता है। तो मित्रों, इतना सिंपल रोग है, फिर भी वो कितना खतरनाक होता है वो मैंने मेरी मेडिकल यात्रा में लिखा है कि जब एक्यूप्रेशर की सारवार में बैठता हूँ तो माइग्रेन के जो दर्दिया थे वो अपना दर्द बताते हैं, तो वो उसे मुझे ये लगा कि चलो मैं कुछ इसके बारे में कुछ वीडियो निकालूं। तो आज मैं वही विषय को लेकर आया हूँ आपके समक्ष, और वो कुंडली में किस तरह से देखा जाता है। देखो मित्रों, ये मेरे अनुभव से निकाला हुआ है, ये कोई मैंने किताबों में से नहीं पाया है। ये मैं अनेक लोगों की कुंडलियाँ देखता था, उसमें से सूर्य राहु का जो कॉम्बिनेशन या लग्न से राहु का कॉम्बिनेशन जो बनता था, उसे माइग्रेन की बीमारी लगी जाती थी। तो मैंने फिर अभ्यास के लिए और भी ज़्यादा कुंडलियाँ देखना चालू किया, तो उसने ये रूल सटीक पाया, जो आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो मित्रों, आज की वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें मैं बताऊँगा कि सर दर्द कैसे समझा जाता है, माइग्रेन कैसे समझा जाता है, और बाद में उसकी 2 स्टेप रेमेडियल फॉर्मूला यानी इलाज, दो प्रकार का इलाज बताऊंगा। एक एस्ट्रोलॉजिकल भी है, दूसरा होम्योपैथी बेस्ड है, जो नुकसान बिना की सारवार है, आप आराम से घर पे बैठ के स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम दर्शन कुंडलियों से देखेंगे कि किस तरह से कुंडली में आसानी से, थोड़ा सा भी आपका ज्ञान है ना एस्ट्रोलॉजी का, तो आप की कुंडली में या दूसरों की भी कुंडली में आप ये माइग्रेन है, सर दर्द है, जो भी है वो आप उसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे दर्शन कुंडलियाँ भी देखेंगे और कुछ रूल एक 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। दोस्तों, अब ये प्रस्तुत कुंडली को देखेंगे जो मिथुन लग्न की है। राहु 10वें भाव में स्थित है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा रूल बता दूं, अगर लग्न से राहु 10वें भाव में है तो सर दर्द आराम से कह सकते हैं आप किसी को, उसको होगा ही। और क्यों होगा? क्योंकि 10वें भाव में सूर्य अपनी परम तीव्रता से अपनी ऊर्जा देता है हमको, उसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। तो वो डाइजेस्टिव फायर की वजह से हमें वो ऊर्जा मिलती है। जब राहु 10वें भाव में आ जाता है तो सूर्य वीक पड़ जाता है, वो थोड़ा दब जाता है। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारा डाइजेशन पावर कम हो जाता है। तो वो कम वजह से जो भी खाते हैं उसका वायु बन जाता है, और वायु जाके फिर सर को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि राहु को 10वें भाव में लिया है।
और वो लॉजिकल भी है, ये कोई किताब में नहीं है, मेरा स्वयं का जानना है और ये प्रैक्टिकली पाया गया है। तो दोस्तों, ये अगर राहु 10वें भाव में है तो सर दर्द समझ के चलना है, ये पहला रूल बनाना है। दूसरा रूल क्या बनेगा कि सूर्य से भी राहु 10वें भाव में है, क्योंकि हमारे वहाँ 3 सिस्टम होती है। जन्म लग्न से कुंडली देखनी होती है, सूर्य से भी होती है और चंद्र से भी होती है। ये तीनों कुंडली मिला के हम कोई देखते हैं। तो सूर्य से भी अगर राहु 10वें भाव में आता है, सूर्य तो स्वयं सर दर्द का कारक है, और लग्न में आ जाता है तो प्रथम भाव में सर का भाग होता है, और इसीलिए भी हम लग्न में जब सूर्य आता है तो वो सर दर्द का कारण बन जाता है, और उसे राहु 10वें भाव में आता है तो मैंने आगे बताया सूर्य का ग्रहण हो जाता है, ग्रहण दोष लग जाता है। तो ये दोनों मिला के अगर सूर्य से भी राहु 10वें भाव में है तो सर दर्द हो जाता है। अब दोस्तों, माइग्रेन कैसे निकाला जाता है? तो एक पॉइंट यहाँ एक और होता है कि अगर बुध उसके साथ जुड़ जाता है सूर्य के साथ, तो माइग्रेन दर्द समझने का और सीवियर समझने का, बुध और सूर्य साथ में हो और उससे 10वें भाव में राहु है, तो समझ लीजिए कि माइग्रेन होगा ही, और वो भी सीवियर, यानी बहुत तीव्र होगा। और अगर वो लग्न सूर्य और बुध है तो और भी तीव्र हो जाएगा। तो प्रस्तुत कुंडली में तीनों है, बुध भी है, सूर्य भी है, दोनों साथ में है, और 10वें, और वो भी लग्न में है, और वो राहु 10वें भाव में है। तो दोस्तों, बुध क्यों लिया है माइग्रेन का कारक है कि बुध एक ज्ञान पंतु का कारक है, और राहु भी ज्ञान पंतु का कारक है, और दोनों मिल के ब्रेन सिस्टम की, मगज के तंत्र को, वो के ज्ञान तंत्र को प्रभावित करके वो तीव्र असहनीय दर्द देता है। इसकी वजह से वो इनक्योरेबल कहा गया है। तो दोस्तों, ये आप अब समझता हूँ कि आप बड़ी बात भी समझ गए होंगे कि कैसे वो सामान्य सर दर्द है या माइग्रेन है, तो आपको पता चल जाएगा। और ये कुंडली में तीनों योग बने हुए हैं, तो इनको स्वयं डॉक्टर होते हुए भी उनको बहुत ही छोटी उम्र से ये सर दर्द है, माइग्रेन है, सीवियर माइग्रेन था पहले। तो कभी कभी तो उनको इंजेक्शन भी लेने पड़ते थे, लेकिन स्वयं डॉक्टर है, बाद में वो डॉक्टरी का पढ़े, बाद में वो स्वयं डॉक्टर बने, तो वो अपने खान पीन से और दवाइयों से अपना रोग काबू में ले लिया है। फिर भी सालाना 1-2 बार ऐसा हो जाता है और ये पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब आगे और भी 2-3 योग समझेंगे ताकि वो आप सरलता से समझ पाए। अब हम प्रस्तुत कुंडली देखेंगे जब वृश्चिक लग्न की है। अब लग्न में बुध बैठा हुआ है और 10वें भाव में राहु पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, माइग्रेन हम आराम से कह सकते हैं। और ये मेरे दोस्त की ही कुंडली है और उनको मैं 20 साल से जानता हूँ, और वो इतने सीवियर दर्द करता है माइग्रेन का। उन्होंने अहमदाबाद के नहीं बल्कि गुजरात के सभी बड़े बड़े डॉक्टर में जो न्यूरोलॉजिस्ट थे
न्यूरोफिजिशियन से लेकर सभी डॉक्टर, वैद, होम्योपैथी सभी चीज़ कराई, लेकिन फिर भी उनका दर्द नहीं जाता है। मैंने कुछ इलाज बताए थे, तो बताए हैं, वो लेते भी हैं तो दर्द कम रहता है, लेकिन काम की प्रेशर की वजह से और अभी छोटी उम्र में काम के लिए दौड़ना पड़ता है, इसकी वजह से उनको लग जाता है। तो दोस्तों, क्यों ये लगा हुआ है? तो हमने आगे भी देखा कि बुध से राहु 10वें भाव में आया, सर दर्द है। बुध से राहु 10वें भाव में है, तो वो भी माइग्रेन का जनक है। और यहाँ पर राहु सूर्य की राशि में है, तो सूर्य भी अपना बल गवा दिया है। तो और यहाँ पर शनि भी, यानी एक पाप ग्रह भी राहु के 10वें भाव में सूर्य की राशि में पड़ गया है। तो ये इनको सीवियर तीव्र माइग्रेन का दर्द होता है। और दोस्तों, बहुत ही उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, फिर भी इसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने उनको ये राज किताब की और ये जो एक्यूप्रेशर की ये दवाइयाँ बताई, उससे उनको काफ़ी राहत मिली है, लेकिन वो भी अभी कम पड़ रही है। मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलूँगा, क्योंकि वो भी अपने काम की वजह से कभी कभी वो मिस आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना यही है कि ऐसे योग बनते हैं तो तीव्र माइग्रेन का दर्द होता है, ये बताने के लिए ये बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो अब हम आगे और भी कई कुछ 2-3 रूल देखेंगे। प्रस्तुत कुंडली कर्क लग्न की है। यहाँ पर दोस्तों 10वें भाव में राहु नहीं है, लग्न से सूर्य से भी 10वें भाव में राहु नहीं है। यहाँ पर केवल चंद्र से राहु 10वें भाव में है और राहु शनि के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भाई साहब को भी, ये विदेश में रहने वाले हैं और उनको कई सालों से सर दर्द बना हुआ है। इनको सिंपल सर दर्द है, लेकिन वो बहुत ही तीव्र होता है। तो दोस्तों, ये केवल आपको समझाने के लिए कि ये माइग्रेन नहीं है, लेकिन सर दर्द है, लेकिन तीव्र है, क्योंकि राहु के साथ शनि जुड़ा हुआ है और वो चंद्र से 10वें भाव में है। तो इस तरह से ये भी एक योग बन जाता है, जो आपको भली भांति जान लेना है। प्रस्तुत कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य, राहु और बुध तीनों एक साथ जुड़े हुए। दोस्तों, ये तीनों एक साथ भी जुड़ जाते हैं तो भी ये रोग लग जाता है। तो दोस्तों, ये भाई साहब को भी मैं बड़ी बातें जानता हूँ, उनको बहुत ही सालों से माइग्रेन का दर्द बना हुआ है। तो अगर सूर्य, राहु और बुध तीनों साथ में है तो भी ये योग बन जाता है। सूर्य राहु साथ में हो तो भी सर दर्द होता है, सूर्य, राहु और बुध तीनों साथ होते हैं तो माइग्रेन होता है। तो इनको माइग्रेन का रोग है। तो दोस्तों, अब हम संक्षिप्त में जो आगे हमने देखा प्रस्तुत क्लास में, उसे जो रूल जो है वो एक बार सम अप कर लेते हैं, यानी हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि पहला रूल है कि राहु लग्न से 10वें भाव में होना है, राहु सूर्य से 10वें भाव में होना है, राहु चंद्र से 10वें भाव में होना है और राहु और सूर्य साथ में या चंद्र साथ में होना जरूरी है। और
अगर सूर्य बुध के साथ जुड़ जाता है तो माइग्रेन होता है। तो ये हम पूरा माइग्रेन और सर दर्द का जो स्ट्रक्चर हमने देखा वो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 4 रूल कहीं पे भी कोई भी कुंडली में दिखने मिले तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये कुंडली सर दर्द की है या माइग्रेन की है। तो अब हम इलाज के में आएंगे जो बहुत ही सटीक है और घर में से ही आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, अब चंद इलाज देखेंगे, वो 2 स्टेप में है, यानी 2 इस समय बताए। एक ज्योतिषीय तथ्य से इलाज देखेंगे और दूसरा एक सिंपल बायोकेमिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो भी आप देखिएगा। तो ज्योतिषी रेमेडी क्या है, वो पहला जो लाल किताब में लिखा है, इस हिसाब से अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने सर पे काली या नीले रंग की, ब्लैक या ब्लू कलर की कैप अवश्य पहनिए। दूसरा ये, आपका सर हमेशा सफ़ेद कपड़ों से ढक के रखिए, यानी सफ़ेद रंग का कुछ भी आप पगड़ी जैसा यानी रुमाल बांध के रखिए। तीसरा इलाज ये है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार 400 ग्राम या 4 किलो जितनी चीनी, शुगर को आप मंदिर में दान कीजिए या सुबह पानी में बहा दीजिए। ये आपको बुधवार के दिन और रविवार के दिन करना है। तो ये आपको तीनों चीज़ आपको करनी, अवश्य करनी है। और साल में एक बार 10 सूरदास या 100 जन को आपको खिलाना है। वो भी एक बहुत ही मजी हुई इलाज है, क्योंकि मैंने कई लोगों को बताया है और वो लोग करते भी हैं और उनको फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये 4 इलाज लाल किताब के हैं, कई लोगों को बताए हैं, कई लोगों को फ़ायदा मिलता भी है। और दोस्तों, जितना आप करोगे इतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और अब जो आगे मैं बता रहा हूँ वो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 12 नंबर का जो आता है, वो एक होम्योपैथी का ही एक बायोकेम होता है ब्रांच। उसमें कॉम्बिनेशन आता है 12 नंबर। उससे आप 4 गोली दिन में 2 बार लेंगे तो 15 दिन या महीने तक लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और कई बार तो वो कायमी चला जाता है। तो सालाना एक बार ये 15 दिन से महीना का कोर्स जरूर कीजिएगा। तो धीरे धीरे माइग्रेन आपका जो बरसों से परेशान कर रहा था उसमें राहत भी मिलने लगेगी और आराम भी मिल जाएगा आपको। वो मेरी पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जब सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो मेरा उत्साह कैसे बढ़ेगा आगे। नए ऐसे बहुत ही रिफ्रेशिंग वीडियोज़ आपके सामने ले आऊँगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये और भी अच्छा एक काम कर सकते हो, भलाई का काम कर सकते हो। जिन को है या नहीं भी है, किसी को भी है, तो ये वीडियो आप फॉरवर्ड कीजिएगा, सबको बांटिएगा, उनको भी बोलिएगा। और इस तरह से आप ये मेरी सेवा प्रवृत्ति में आप भी मेरा हिस्सा बनिए, ताकि मुझे भी सुकून मिले, आपको भी सुकून मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।